रेशियो के सवाल प्री के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। मिक्सचर का एक वही घिसा पिटा सवाल आ रहा है बार बार, तो आप वो लगाए, प्रीवियस के क्वेश्चन दबा के लगाएं। चलिए हम डिस्कस करते हैं जो एवरेज की हमारी बाकी बची हुई शीट है। देखिए इसमें जो है मैंने एजेस वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना एवरेज के, वो सवाल लिए हैं। हालांकि प्रॉब्लम ऑन एजेस एक टॉपिक अलग से जिसमें रेशियो के सवाल होते हैं, लेकिन ये जो एजेस के क्वेश्चन है एवरेज एज पे है। स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। चार ब्रदर की एज जो है वो 15 साल है। अगर उसमें फादर को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज जो है 5 साल बढ़ जाती है। फादर की एज बताइए। अगर फादर की एज भी 15 साल होती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फादर के आने से एवरेज 5 साल बढ़ गया। बंदे भी 5 हैं तो सब 5 5 5 5 5 पड़े, टोटल सम कितना बढ़ा 25, यानी कि फादर अपने साथ 25 एक्स्ट्रा लाए तो फादर की एज 15 प्लस 25 40 साल हो जाएगी। अगर आपको डेविएशन का कांसेप्ट पता है तो आप इस साल को सेकंड भर में निपटा सकते हो। दुर्गेश गुड मॉर्निंग। दुर्गेश की मॉर्निंग चल रही है इस समय, लग रहा है रात को ज्यादा चढ़ा लिए थे हैं। सूर्यकांत यही है, साउंड तो आ रही है आपको मेरी, ठीक है ना। आपको सवाल में ये सवाल आता है पेपर में, बढ़ जाते हैं, पढ़ लिखते हैं, ठीक है। सवाल में कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है भाई। आप मुझे बताओ चारों भाइयों की एज 15 साल है, वेरी गुड सत्यम। अगर फादर की एज भी 15 साल होती, फादर आ जाते तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता नहीं, फर्क पड़ता, ठीक है। समझ में है ना। फादर हाँ हाँ वो कराऊंगा, हाँ पुश कराएंगे बेटा, ठीक है ना। तो उसके आने की वजह से फादर के आने की वजह से एवरेज 5 साल बढ़ गया। 5 बंदों के सबकी 5 5 5 5 बढ़ाओगे तो कितना बढ़ गया सम 25। तो फादर 15 से 25 ज्यादा यानी कि 40 साल के हैं। अगला क्वेश्चन करेगा, ये करेगा सवाल नंबर 2। करेगा, देखिए 11 खिलाड़ियों की एवरेज एज 29 साल है। आप मुझे बताइए भाई 11 खिलाड़ियों की एवरेज एज जो है 29 साल है। अगर इस एवरेज में से अगर मैं कैप्टन और वाइस प्रेसिडेंट की एज को हटा दूं तो रिमेनिंग प्लेयर्स की जो एज है वो 26 साल हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसमें से 2 बंदों की एज हटा दूं तो एवरेज एज कितनी होगी 26 साल होगी। तो आप मुझे बताओ एज पे कितना, एवरेज पे कितना फर्क पड़ा। एवरेज पे फर्क पड़ा तुम्हारा कितना, ये 2 का। एवरेज कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। एवरेज कितना होगा, 3 कम हो गया। मतलब ये जो कैप्टन और वाइस प्रेसिडेंट हैं ये एवरेज से 3 ज्यादा रहे होंगे। तो कैप्टन और वाइस प्रेसिडेंट की जो एज का जो सम होगा भैया, अगर कैप्टन की भी वाइस प्रेसिडेंट की दोनों की एज 29 29 58 साल होती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में भाई है क्या, जरा मेरी बात को गौर से सुनना। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये जो एवरेज है तुम्हारा 3 साल कम हो गया। अगर एवरेज तुम्हारा 3 साल कम हो गया, 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल, यानी कि जो बंदे एवरेज 27 ज्यादा लेके गए हैं 58 से 27, तो इन दोनों की एज का सम 8 7 15 का 5 5 और 1 6 8 7 5 6 तो 8 85 है। इन दोनों की एज का सम कितना 85 है, ठीक है। अच्छा आपको यहाँ पे दिया हुआ है उपकप्तान की उम्र जो है 11:1/9% कम है, 8 5 6 तो 8 और 3 27। उपकप्तान की उम्र जो है वाइस कैप्टन की उम्र जो है कैप्टन से 11:1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/9। मतलब अगर कैप्टन की एज 9 है तो वाइस कैप्टन की एज कितनी 8 9:8 का रेशियो है। और दोनों की एज का सम कितना है 58 साल 85 ईयर्स है। तो कैप्टन की एज पूछे तो 9 + 8 17 यूनिट, 17 यूनिट का मतलब 85 साल के बराबर दिया है। तो 1 यूनिट का मतलब 5 साल हो गया। अगर 1 यूनिट का मतलब 5 साल है तो कैप्टन की एज 9 यूनिट तो 9 यूनिट का मतलब 45 साल 45। तो आपको ना डेविएशन का कांसेप्ट समझना है, ये मैंने आपको बताया ना, एवरेज को बैलेंस करना है। 11 खिलाड़ियों की एवरेज 29 साल है। कैप्टन और वाइस कैप्टन को अगर हटा दिया तो 9 खिलाड़ी बचे, 9 खिलाड़ियों का एवरेज 26 है। तो मैंने अगर देखो कैप्टन भी वाइस कैप्टन भी अगर दोनों 29 29 साल के होते कोई फर्क नहीं पड़ता, 58 होता दोनों की एज का सम। लेकिन उन दोनों के जाने की वजह से एवरेज घट गया। मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है एवरेज से कुछ ज्यादा होल्ड किए थे। एवरेज कितना घटा 3 घटा, और ये 3 की कमी जो है 9 लोगों में बांटी जाएगी, 3 3 3 3 27 कम हुआ। यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन अपने साथ 27 एक्स्ट्रा लेके गए, यानी कि उनकी एज 58 से 27 ज्यादा होगी, टोटल 85। और 85 को 9:8 के रेशियो में बांट दो। अगला सवाल ऐसे ही तो करते हैं 7 सवालों को। एक मेडिटेशन की क्लास में 48 मेंबर है, 12 मेंबर क्लास छोड़ के चले गए, 8 मेंबर नए आ गए। एवरेज एज जो है 2.5 साल बढ़ गई, टोटल एज जो है 60 साल डिक्रीज हो गई। तो बताइए नया एवरेज क्या है इस क्लास का, नया एवरेज क्या है, समझे नहीं भी। हाँ, एक ध्यान वर्ग में 48 सदस्य थे, 12 सदस्य ने कक्षा छोड़ी 36 रह गए, 8 नए आगे तो 44 हो गए। तो यानी कि अब करंट में कितने हैं 44 लोग हैं, ठीक है ना भाई। 48 में से 12 चले गए 36, 8 नए आगे 44 लोग हैं। औसत 2.5 वर्ष कम हो गया, कुल आयु में 60 वर्ष की कमी आ गई। अच्छा अगर तुम्हारा एवरेज जो है इफ द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2.5 इयर्स, एवरेज एज तो 2.5 साल बढ़ गई, लेकिन टोटल एज जो है ये तुम्हारी 60 साल जो है डिक्रीज होगी। तो नई एवरेज क्या है क्लास की, नई औसत क्या है, ठीक है। देखो बहुत आसान सा है, सिंपल बेसिक से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 48 मेंबर हैं तो 48 मेंबर का एवरेज क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। क्या मान लिया मैंने, 48 मेंबर का एवरेज भाई मैंने x मान लिया। तो 48 मेंबर की एज का सम हो जाएगा 48x। अब हुआ क्या कि इसमें से 12 मेंबर चले गए, 8 मेंबर नए आ गए, तो 40 मेंबर हो गए। 40 मेंबर हो गए, इनकी एवरेज एज 2.5 साल घट गई, यानी कि एवरेज कितना हो गया x - 2.5 हो गया। लेकिन टोटल एज 60 साल भैया, पहले टोटल 48x था, अब जो टोटल है वो पिछले टोटल से 60 साल कम हो गया। तो जिस डिफरेंस है 60, तो आप देखिएगा 44x और 48x डिफरेंस कितने का है, तुम्हारा 4x का डिफरेंस है ना। 48x डिक्रीज बाय 60 इयर्स, टोटल एज डिक्रीज बाय 60 इयर्स, एवरेज एज इंक्रीज बाय 2, एवरेज बढ़िया 2.5 साल, ठीक है। तो 40 दूनी 88 और 22 110, 110 में 60 ऐड करिएगा 170, तो x आ जाएगा 170/4। 170 को डिवाइड करिएगा जब आप 4 से, तो 4 चौक 16, 42.5 हो जाएगा, तो 42.5 हो गया। तो x के लिए 42.5 है। नई औसत पूछा है, तो नया औसत जो है 42.5 में 2.5 ऐड कर दीजिएगा 45, तो नया औसत 45 है। एक एक लाइन के सॉल्यूशन ही होते हैं ऐसे सवालों के, अगर टिपिकल है ना तो इस तरीके से बेसिक से करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है भाई। नहीं समझ में आया मोहम्मद सवाल ना बहुत ही ज्यादा सरल है। हाँ सूर्यकांत टेंशन मत लो। देखिए एक
मेडिटेशन क्लास में 48 स्टूडेंट थे, मैंने उनकी 48 स्टूडेंट की एवरेज एज x मान ली, तो 48 स्टूडेंट की एज का सम कितना हो गया, 48x हो गया। अब इस 48 स्टूडेंट में से 12 मेंबर छोड़ के चले गए और 8 नए मेंबर आ गए, तो अब क्लास में 44 नए मेंबर हो गए। अब इन 44 मेंबर का जो एवरेज है वो 2.5 साल बढ़ गया, तो अब 44 मेंबर है, लेकिन आपका जो एवरेज है x से बढ़ के x प्लस 2.5 हो गया। यानी कि अब इन 44 मेंबर की एज का जो सम है वो 44 गुना x प्लस 2.5 हो गया। लेकिन ये जो 44 मेंबर की एज का जो सम है ये 60 साल घट गया। तो पहले 48 मेंबर की एज का सम 48x था, 48x से 60 साल सम घट गया, तो 48x में से 60 घटाइएगा, तो ये आगे यहां से x की वैल्यू पूछा है, सिंपल सा है। बढ़िए आगे। फटाफट करिए। आशीष क्लास आप कह रहे थे कराने, हालांकि क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े थे, लास्ट सीट है। आशीष फिनिश तो हो गया भाई। मैथ स्पेशल 8 में केवल और केवल शेयर्ड इंडिसेस और सिंप्लीफिकेशन ही बचा, इसके अलावा कुछ नहीं बता, सब कुछ कंप्लीट कराया मैंने। हाँ डीआई तो सभी बैचेस का होना है, डीआई नहीं कराया मैंने अभी। देखिए एक पति और पत्नी की औसत आयु जिनकी शादी 7 साल पहले हुई थी, उनकी शादी के समय 26 साल थी। कुछ अंतराल के बाद पैदा हुए पति और एक बच्चे से मिलकर बने परिवार की औसत आयु आज 23 साल है। बच्चे की उम्र क्या है आप मुझे बताइए। एक पति और पत्नी हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 7 साल पहले 26 थी। अगर 7 साल पहले एवरेज 26 था तो प्रेजेंट में 7 साल बाद उनका एवरेज 26 प्लस 7 33 होगा। यानी कि प्रेजेंट में मैं हमेशा प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट में हस्बैंड और वाइफ दोनों की एवरेज 33 है, यानी कि उनकी एज का सम कितना 66। लेकिन उनके अभी एक बेबी बॉर्न हो गया, तो हस्बैंड वाइफ और उस बेबी का जो एवरेज है वो 23 है। यानी कि हस्बैंड वाइफ और बेबी की एज का सम कितना 69। तीन बंदे तो 23 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भैया बेबी कितने का है, 3 साल का बेबी है। आप डेविएशन से कर ही सकते हो कि हस्बैंड वाइफ की 26 7 साल पहले 26 की अब 33 होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में है 23। एवरेज पे अगर मतलब कितना फर्क आ गया, 10 का फर्क आ गया। अब मेरी बात सॉरी कितना फर्क आ गया, 10 का फर्क आ गया, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं, 33 है। आप इसको वैसे तो कर ही सकते हो ना कि हस्बैंड और वाइफ का जो प्रेजेंट में एवरेज है वो 33 है, लेकिन हस्बैंड वाइफ और एक बेबी हो चुका है, उसका प्रेजेंट में 23 है। तो आपको ये देखना है कि अगर बेबी का भी एवरेज एज 33 होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में बेबी के आने की वजह से एवरेज तुम्हारा 10 घट गया। तो 10 कितना घट गया, 30 घट गया। यानी कि बेबी जो है 33 से 30 कम 3 साल का होगा। तो ये बात आप मैनुअली भी कर सकते थे, नहीं बोलो ऐसा नहीं है। इस शीट में 23 ही सवाल है, ये करो, लेकिन मैं तो बेसिक से आसानी से कर देता हूं। देखिए 4 साल पहले 5 सदस्यों का परिवार था, उनकी औसत आयु 21 साल 4 महीने थी। परिवार में एक बच्चे के जन्म के बावजूद भी परिवार की कुल औसत आयु आज भी 3 वर्ष पूर्व के समान ही है। तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। आप मुझे बताओ 4 साल पहले परिवार में 5 मेंबर थे, उनकी एवरेज 21 वर्ष 4 महीने थी। तो प्रेजेंट में 4 मेंबर्स की 4 साल पहले फैमिली में 5 मेंबर की एवरेज एज थी 21 साल 4 महीने। तो अब प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में उन 5 मेंबर्स की जो एवरेज होगी वो 4 साल बढ़ जाएगी। हर बंदा 4 साल बढ़ेगा, तो एवरेज भी 4 साल बढ़ जाएगा ना। तो 25 साल 4 मंथ। तो प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं हर बंदा 4 साल बढ़ा, तो प्रेजेंट में 5 बंदों का एवरेज 25 साल 4 मंथ है। लेकिन अब परिवार में बेबी बॉर्न हो गया। अगर परिवार में बेबी बॉर्न हो गया तो परिवार में कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है। तो परिवार में अब 6 मेंबर है। तो आप जानते हैं 6 मेंबर होने की वजह से उनकी जो एवरेज है 3 साल पहले के समान है। 3 साल पहले एक्चुअली में अभी जो एवरेज है 25 साल 4 मंथ, 3 साल पहले कितनी रही होगी, 22 साल 4 मंथ। तो 22 साल 4 मंथ रही होगी एवरेज। तो आप बताओ कि जो नया बेबी आया, इसकी ये जो नया बेबी आया, दिस वन इज सपोज नया बेबी, इसकी एज क्या है। इस नए बेबी के आने की वजह से एवरेज पे कितने की कमी आई, 3 साल की कमी आई। ये भी 3 साल कम हो, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल, ठीक है। आज भी 3 वर्ष पूर्व के समान है। 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल, तो एवरेज में कितने की कमी आई, 18 की कमी आई। अगर एवरेज में 18 की कमी आई है, मतलब ये जो बेबी है एवरेज से 18 कम कुछ गड़बड़ है साल के डाटा में। तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। 4 साल पहले फैमिली की 5 मेंबर की फैमिली थी, 21 साल 4 मंथ थी। सारी हर फैमिली की 4 साल बढ़ गई, तो एवरेज हो गया 21 4 25 साल 4 महीने। बेबी पैदा हुआ फैमिली में 6 मेंबर हो गए। 6 मेंबर होने की वजह से एवरेज जो फैमिली की सेम है। यहाँ पे 3 वर्ष नहीं 4 वर्ष कर लीजिए। फैमिली की एवरेज सेम है, मतलब एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सॉरी इंग्लिश में ठीक लगा, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, 4 वर्ष कर लीजिएगा। मतलब जो फैमिली की एवरेज 4 साल पहले थी आज भी वही है। तो आप मुझे बताइए इस नए बेबी के आने की वजह से एवरेज पे कितना फर्क पड़ा, 4 साल, ये भी 4 साल, ये भी 4 साल, ये भी 4 साल, 4 24 साल कम, एवरेज 24 घट गया। मतलब नया जो बेबी है 25 साल 4 महीने से 24 कम 1 साल 4 महीने का होगा, 1 ईयर 4 मंथ का नया बेबी होगा। और ये आंसर है डी ऑप्शन। पांडव लव यू टू भाई, ठीक है ना। इतना सरल सा सवाल था। डेविएशन तो समझती है ना सभी लोग, एवरेज को बैलेंस करना। भैया 5 ऐसे समझो ना, 5 मेंबर का एवरेज 25 साल 4 मंथ, 6 मेंबर का 21 साल 4 मंथ। छठे की एज बताओ। छठे बंदे के आने की वजह से एवरेज कितना कम हो गया, 4 साल कम हो गया। यानी कि हर बंदा 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल टोटल 24 कम हुआ। तो बच्चा जो है एवरेज से 24 कम, यानी कि 1 साल 4 महीने का है। इससे बढ़िया तरीका नहीं है सवालों को करने का, ये बताइएगा। Average age of a husband, his wife and son 3 years ago were 29 साल, and that of his wife and son 5 years ago was 21 साल. What is husband present age? Very good question. एक हस्बैंड, उसकी वाइफ और उसके बेटे की 3 साल पहले जो एज थी वो कितनी थी, 29 थी। तो हस्बैंड वाइफ और सन की 3 साल पहले एवरेज 29 था। तो अब एवरेज कितना होगा, 32 साल रहा होगा, ठीक है। एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड सन 5 इयर्स एगो, और उसके सन और वाइफ का 5 साल पहले एवरेज एज 21 था। 5 साल पहले 21 था, तो प्रेजेंट में 26 रहा होगा। हमेशा प्रेजेंट की बात किया करो। पूछा है हस्बैंड की एज बताओ। हस्बैंड की अगर आपसे एज पूछिए, आप मुझे बताओ, दो बंदों की एवरेज 26 थी, हस्बैंड के आते ही 32 हो गई। तो मतलब ये जो हस्बैंड है, हस्बैंड के आने की वजह से क्या हुआ, तुम्हारा एवरेज कितना बढ़ गया, हस्बैंड के आने की वजह से एवरेज तुम्हारा 26 4 और 2 6 बढ़ गया, 6 6 6 18 बढ़ गया, 8 6 14 का 4 2 1 3 1 4 44 साल का है।
38 कहाँ है? 32 या 96 और 26 दूनी 78, 26 दूनी 52, 96 माइनस 52 करोगे 44 ही ना आएगा। ये तो सिंपल सा है, ये बनाओ। यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि टफ सवाल है, नहीं बिल्कुल टफ नहीं, पेपर में आने वाला सवाल है। देखिए एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 24। एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, ठीक है ना भाई, उनकी जो प्रेजेंट में एज है वो 24 है। कितनी है? 24 साल है। प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर इज 8 साल। तो यंगेस्ट मेंबर की जो एज है प्रेजेंट में 8 साल है, तो आपको बताना है फैमिली की एवरेज एज यंगेस्ट मेंबर के बर्थ के समय। गुड क्वालिटी क्वेश्चन। आप बताइए कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं जिनका एवरेज एज 24 है, तो फैमिली के 5 मेंबर की एज का सम कितना है? 120। एक फैमिली का जो सबसे छोटा मेंबर है वो 8 साल का है, उसके बर्थ के समय 8 साल पहले चले जाओ। अगर मैं 8 साल पहले चला जाऊंगा तो हर एक बंदा 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल का हो जाएगा। 5 बंदे टोटल सम 40 साल का हो जाएगा, यानी कि 80 साल। मैं कह सकता हूं कि यंगेस्ट मेंबर के बर्थ के समय, जो तुम्हारा यंगेस्ट मेंबर है उसके बर्थ के समय फैमिली की एज का सम 80 साल है। ऐसे कह सकता हूं फैमिली की एज का सम 80 साल है उसके बर्थ के समय। अब देखिए फैमिली में कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। अब ये यंगेस्ट मेंबर 8 साल का है। अगर मैं 8 साल पहले चला जाऊंगा तो ये यंगेस्ट मेंबर अभी दुनिया में आया नहीं है, रास्ते में है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 साल पहले फैमिली में 5 मेंबर थे ही नहीं, यंगेस्ट मेंबर के बर्थ के समय 4 मेंबर थे, तो फैमिली की एवरेज एज 20 साल रही होगी। 20 साल इज द आंसर। कोई बात नहीं अक्षय, ठीक है ना? आगे देखिए, द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन। ये मदर है, ये तुम्हारा फादर है और ये तुम्हारा बेटा है। बेटे की शादी के समय मदर फादर और सन इन तीनों का जो एवरेज एज थी वो 42 साल थी, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद एक नया बेबी बॉर्न हुआ, 1 साल के बाद एक नया बेबी बॉर्न हुआ, अच्छी बात है। और 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद मैरिज जो है वो मैरिज के 6 साल के बाद एवरेज एज जो है फैमिली की 36 साल हो गई। तो आपसे पूछा है ब्राइड की, दुल्हन की एज बताइए मैरिज के समय क्या थी। तो अगर मैं, ये है तुम्हारी एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन, बेटे की शादी के समय मदर फादर और सन की औसत एज 42 साल थी। अगर मैं शादी के समय के 6 साल बाद जाऊं तो मदर है, फादर है, सन है और सन की ब्राइड है, दुल्हन है, ठीक है। और सन और दुल्हन का एक बेटा है, ठीक है ना, इन्फेंट बेबी मान लो। तो अब फैमिली में कितने मेंबर हो चुके हैं मेरे भाई? अब फैमिली में हो चुके हैं आपके 5 मेंबर। फैमिली में आपके 5 मेंबर हो चुके हैं और इन 5 मेंबर की एज का जो सम है वो तुम्हारा कितना है? 36 साल है। 5 मेंबर की एज का सम कितना है? 36 साल है। 5 मेंबर की एज जो है, एज का एवरेज कितना है? 36 साल है, ठीक है ना। तो आप मुझे एक चीज बताइए और बहुत प्यार से समझाना कि मदर फादर और सन की शादी के समय एवरेज 42 थी। मदर फादर सन, सन की दुल्हन, उसका नया बॉर्न बेबी का जो एवरेज है वो कितना है? 36 साल है, ठीक है। वेरी गुड कमल, वेरी गुड। ये हुई ना बात। तो आप ये मेरी बात सुनिए कि मैं प्रेजेंट में बात करता हूं। अगर शादी के समय 42 है तो मदर फादर सन की प्रेजेंट में कितना होगा? प्रेजेंट में जो तुम्हारी एज है भाई वो हो जाएगी तुम्हारी 48। प्रेजेंट में एज कितनी है? प्रेजेंट में एज कितना है? 48। प्रेजेंट में मदर फादर सन का एवरेज 48 है। आप मुझे बताओ, 2 बंदों के आने की वजह से एवरेज कितना घट गया? एवरेज घट गया तुम्हारा 12। अगर एवरेज तुम्हारा 12 घट गया तो मैं कह सकता हूं कि ब्राइड प्लस इन्फेंट कितने का होगा? लिखना नहीं, आपको माइंड में करना। एवरेज 12 घट गया तो ये भी 12, 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 टोटल 60 घट गया। टोटल 60 घट गया तो 48 दूनी 96, 48 48 के होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 60 96 से 60 घटा दो तो यानी कि 36। तो ये कह सकते हैं कि ब्राइड प्लस इन्फेंट की जो प्रेजेंट में एज है वो 36 साल है। आप मुझे बताओ कि जो बेटा है ये शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ तो बेटा 5 साल का रहा होगा। अगर बेटा 5 साल का है तो दुल्हन इस समय 31 की, अगर दुल्हन इस समय 31 की है तो शादी के समय 6 साल पहले 25 की। सर जी आपकी एनर्जी का सीक्रेट, अगर मैं अपनी एनर्जी का सीक्रेट ऐसे बताता रहूंगा तो तुम सब लोग मेरी तरह बन जाओगे हैं? अच्छा सत्यम अच्छा बेटा सत्यम, कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं? तो थोड़ा ना लॉजिकली सोचा करो सवालों को। आप ना पहले भी जा सकते थे, सवाल आसान है। एक तरीके से चलो मैं सवाल को आपको और कराता हूं। आप मुझे बात बताओ कि क्वेश्चन में आपको दिया है कि मदर फादर और सन की एवरेज जो है, सन की शादी के समय 42 साल है तो बेटे की शादी के समय फैमिली का जो एवरेज है मदर फादर और सन का 42 है। अब 1 साल के बाद बेबी हुआ और शादी के 6 साल बाद मदर फादर सन डॉटर, मदर फादर सन, उसकी दुल्हन और उसके बेबी का जो एज है वो कितना है? 36 है। शादी के 6 साल बाद 36 है तो शादी से पहले कितना रहा होगा? फिर शादी के टाइम पे कितना रहा होगा? 30। अरे शादी तो 6 साल पहले रही ना, 30। तो अब मैं ये सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं शादी के टाइम पे। आप मुझे बताओ 3 बंदों का एवरेज 42 है, 2 बंदे के आती 30 हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ब्राइड और ये जो तुम्हारा बेबी है, और ये जो ब्राइड मतलब ये जो दुल्हन है और ये जो तुम्हारा बेबी है, इनके आने की वजह से एवरेज पे कितने की कमी आ गई? 12 की कमी आ गई। तो 12 12 12 12 12 मैं कह सकता हूं 12 12 12 12 टोटल कितना कम हो गया? 60। तो 84 भैया होना चाहिए था 84, 60 कम हो गया 24 24। लेकिन शादी के समय बेबी तो पैदा नहीं हुआ, वो तो 1 साल बाद आएगा। बेबी कितने का? -1 का। अगर बेबी -1 का है तो दुल्हन कितने की? 25 साल की। बेबी तो -1 का है ना, 1 साल बाद आएगा। इस समय बेबी की एज कितनी? -1 साल, तो बेबी -1 दुल्हन 25। ठीक है, शादी हुई है तो बेबी जरूर आएगा। बात समझे? सवाल करो, सवाल नंबर 9। 21 मेंबर्स हैं एक फैमिली के, उनकी जो एवरेज एज 32 साल है। 2 पर्सन ईच ऑफ 56 साल लेफ्ट द ग्रुप, 1 मोर पर्सन 20 इयर्स ओल्ड लेफ्ट फ्रॉम द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग पर्सन। कितना घटिया, कितना बढ़िया सवाल। इधर देखते हैं। 21 मेंबर एक फैमिली में, उनकी एवरेज एज 32 साल है।
इसमें से 2 बंदे छोड़ के चले गए जिनकी आयु कितनी है 56 वर्ष है, दूसरे की आयु भी 56 वर्ष है, और एक तीसरा बंदा जिसकी उम्र 20 वर्ष है छोड़कर चले जाते हैं। इसके जाने की वजह से 56 साल के आदमी के जाने की वजह से फैमिली को नुकसान हो गया। कितने का? 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24 साल का नुकसान हो गया। 24 32 56 होता है ना। और दूसरे बंदे के जाने की वजह से 24 साल का नुकसान हो गया। 20 साल का एक बंदा गया, ग्रुप की एज है 32, तो इसके जाने की वजह से 12 साल का फायदा हुआ। तो 24 24 48 12 36, कुल मिला के तीनों के जाने की वजह से 36 का फर्क आया। अगर 36 का फर्क आया, एवरेज 32 है, तो इस 36 साल को क्या करेंगे? हमारे बंदे रह गए 3 बंदे चले गए, 18 बंदे आपस में बांट लेंगे, तो एवरेज 32 माइनस 2 30 साल रह जाएगा। एवरेज रह जाएगा 30 साल। अच्छा सत्यम, ठीक है ना। अगला सवाल ये बनाइए, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम का औसत 3 साल पहले के समान था, क्योंकि 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष थी, जिन्हें 3 युवाओं ने बदल दिया। नए लोगों की औसत आयु क्या है? द एवरेज एज ऑफ, देखो, एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स इज द सेम एज इट वाज 3 years बैक, बिकॉज़ 3 ऑफ द प्लेयर्स whose current average is 33 years were replaced by 3 youngsters. The average age of the newcomer. बड़ा ही बढ़िया सा सवाल लग रहा है। आप मुझे बताओ, 11 प्लेयर हैं, उनकी एवरेज एज जो 3 साल पहले थी आज भी वही है, तो 11 प्लेयर हैं, उनकी एवरेज एज सबकी 3-3 साल बढ़ जानी चाहिए, 33 बढ़ जाना चाहिए। एवरेज मतलब एवरेज तो 3 साल बढ़ जाएगा। 11 प्लेयर की एवरेज एज आज वही है जो 3 साल पहले थी, यानी कि प्रेजेंट में एवरेज 3 साल बढ़ जाना चाहिए। सम कितना बढ़ जाना चाहिए? 11 प्लेयर की एज का 33, लेकिन बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? एवरेज 3 बढ़ जाना चाहिए था, बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि 3 प्लेयर जिनकी करंट में एवरेज 33 साल है, उनको रिप्लेस करके 3 यंगस्टर्स ने। तो न्यू कमर की एज बताइए। तो आप मुझे बताइए 33 या 99 के आ गए, यानी कि अगर ये 99 के आ चुके हैं तो जिनको रिप्लेस किया वो 66 के रहे होंगे, और 66/3 22 आ जाएगा, खत्म। यार पेन देखो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, डेविएशन से समझाना, ठीक है। देखो, जो अगर आपको डेविएशन का क्लास आपने ढंग से नहीं कराया तो पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। वैसे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया तुम्हें? आप मुझे एक बात बताओ, 11 प्लेयर है, उनकी एवरेज जो 3 साल पहले थी आज भी वही है। हर बंदा 3-3 साल बढ़ जाना चाहिए। सम भी कितना बढ़ जाना चाहिए? 3 साल सम कितना बढ़ जाना चाहिए? 33, लेकिन बढ़ा नहीं, क्योंकि यहां पे जो हुआ, जो 33 साल 3 बंदे थे, 3 बंदे जिनका एवरेज 33 है, सम 99 को 3 यंगस्टर ने रिप्लेस कर दिया, यानी कि यंगस्टर 99 से 33 कम 66 का रहा होगा ना, तो यंगस्टर्स की टोटल एज का सम 66 का होगा। यंगस्टर्स की एवरेज 22। आगे बढ़ेगा, सवाल नंबर 11। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। एक कक्षा में 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है? 18 साल। 20 नए स्टूडेंट आ जाते हैं उसी क्लास में, और एवरेज जो है क्लास का एवरेज एज जो है क्लास की 6 मंथ बढ़ जाती है। तो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट की एवरेज एज बताइए। 40, देखो 40 स्टूडेंट का एवरेज 18 साल है, 20 नए स्टूडेंट आ गए, तो अब स्टूडेंट हो गए 60। 60 स्टूडेंट आने की वजह से क्लास का जो एवरेज है वो 6 मंथ बढ़ गया, यानी कि एवरेज कितना हो गया? 18 साल 6 मंथ। तो आपसे पूछा है एवरेज ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट का एवरेज बताओ। आप मुझे बताओ, अगर नए बंदे भी बेचारे 18 साल के एवरेज के साथ होते तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन इनके आने की वजह से एवरेज 6 मंथ बढ़ गया। अगर नए बंदे जो आए हैं 20, अगर ये 18 साल के होते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके आने की वजह से एवरेज 6 मंथ बढ़ गया। 6 मंथ टोटल प्रेजेंट में 60 स्टूडेंट है, सबका 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ बढ़ा, तो 60 स्टूडेंट का टोटल 60 गुना 6 मंथ बढ़ा, यानी कि जो नए 20 स्टूडेंट है वो अपने साथ इतना डाटा एक्स्ट्रा लाए, यानी कि एवरेज कितना एक्स्ट्रा लाए 20 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 18 महीने। 18 का मतलब 1.5 साल, 18 में 1.5 साल जोड़ोगे तो 19.5 साल, 19 साल 6 महीने, ठीक है ना। सही तो है भाई। आगे बढ़ जाओ, जल्दी आ जाएंगे, सब टेंशन ना लो भाई। देखो 10 साल पहले ये सवाल, 2 सवाल कराऊंगा मैं आपको। सवाल सीएचएसएल के पेपर के पूछेंगे, तरह तरह सवाल पूछे लैंग्वेज बेस्ड। 10 साल पहले फैमिली के 5 मेंबर की एवरेज 38 साल थी। नाउ 2 नए मेंबर ने फैमिली को ज्वाइन कर लिया, उनकी एज का डिफरेंस है 8 साल। प्रेजेंट में फैमिली की एवरेज सेम वही है जो 10 साल पहले थी, तो आप बताइए उसमें से यंग मेंबर की एज क्या है? कितना प्यारा सवाल। आहा, देखिए 5 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर हैं। 5 मेंबर की 10 साल पहले एज 38 थी, तो 5 मेंबर की प्रेजेंट में एवरेज एज होनी चाहिए, सबका 10 साल बढ़ेगा, एवरेज भी 10 साल बढ़ेगा, 48 साल। अब इसमें 2 नए मेंबर आ गए, तो 5 तो थे ही, ये 5 मेंबर तो थे, 1 2 3 4 5, 2 नए मेंबर आ गए, तो मेंबर हो गए अपने 7। अब मेंबर हो गए टोटल 7 मेंबर हो गए, और 7 मेंबर होने की वजह से एवरेज आज भी वही है जो 10 साल पहले था, यानी कि एवरेज आज भी 38 साल है। तो आप मुझे बताओ, इन 2 मेंबर, देखो अगर ये दोनों मेंबर अगर 48 साल के आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 2 मेंबर आए चंगू मंगू, अगर ये दोनों मेंबर तुम्हारे 48 साल के आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 48 साल के होते, लेकिन इनके आने की वजह से एवरेज कम हो गया। कितना? 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल, टोटल 70 साल कम हो गया, यानी कि इनका जो एज का समय 48 96 में से 70 घटाएगा 26 साल। ये जो दोनों चंगू मंगू आए, इनकी एज का सम 26 है, और उनकी एज का डिफरेंस दिया है 8। एज का डिफरेंस दिया 8। क्या पूछा? छोटे की उम्र, घटा के आधा कर दो, 16 में 60 गए 8, 18 18 का आधा 9। नो आंसर भाई। ये सीपीयू का एग्जैक्ट पूछा हुआ सवाल है 2018 का, बहुत बढ़िया सवाल है। अक्षय भाई आप पहले डेविएशन की वीडियो देखिए, मैंने ऑलरेडी एवरेज आपको 5-6 घंटे ऑलरेडी पढ़ा दिया। 6 घंटे की क्लास एवरेज पे ऑलरेडी हो चुकी है, एक्स्ट्रा क्लास है, बात समझे ना। आगे बढ़ेगा, देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, ये साल बहुत आ रहा है पेपर में, करिए जरा। 9 साल पहले एवरेज ऑफ फैमिली 5 मेंबर वाज 33। अच्छा इसको भी देखते हैं। 9 साल पहले फैमिली के 5 मेंबर का एवरेज 33 था। 3 नए मेंबर आ गए जिनकी एज जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, एपी में है, कॉन्सेक्यूटिव गैप 8 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 साल के गैप पे। प्रेजेंट में एवरेज जो है फैमिली की वो सेम वही है जो 9 साल पहले थी। तो आप बताइए यंगेस्ट
न्यू मेंबर्स की एज क्या है? कितना कूल सवाल है। अगर आप सवाल की कूलनेस को पहचानो तो आप ये कहोगे कि 9 साल पहले फैमिली 5 मेंबर थे, ठीक है, 5 मेंबर की एवरेज एज कितनी थी? 33। 9 साल पहले 33 थी, तो अब तो 42 हो गई होगी ना, हर बंदा 5-5 साल बढ़ेगा। लेकिन अब जो है फैमिली में 3 नए मेंबर आ गए, मतलब 5 तो थे है भाई, और 3 जो है ये नए मेंबर आ गए। सपोज 3 नए मेंबर जो है, इनकी एज का जो है वो 8 साल है, एज में जो डिफरेंस है 8-8 का है। एबी में इन तीनों की एज 8-8 साल का कॉमन डिफरेंस है, और लेकिन इन अब बंदे हो गए 8 बंदों की एवरेज एज वही है जो 9 साल पहले थी, यानी कि 33 साल है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये जो 3 बंदे आए हैं, अगर ये तीनों 42 साल के आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन तीनों के आने की वजह से एवरेज जो हो गया तुम्हारा, कितना कम हो गया? 9 साल कम हो गया। तो 9 9 9 9 9 9 9 9 72 तुम्हारा कम लाए हैं ये भाई अपने साथ मटेरियल। तो ये कितना हो गया? 42 माइनस 72 कितना हो जाता है तुम्हारा? माइनस का 30 हो जाता है। 42 माइनस 30 12 हो जाता है। 42 प्लस 12 54 हो जाता है। यानी कि 3 जो बंदे हैं 54 साल के हैं। ये जो 3 जो बंदे हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों 54 साल के हैं। 54 आ रहा है ना? यस। अब आपको देखो यहां देखना 8-8 साल का गैप है। 8 साल का गैप है, तो ये तुम्हारा 18 का है, ये तुम्हारा 10 का है, और ये तुम्हारा 26 का है। तो यंगेस्ट मेंबर तो 10 साल का हो गया ना। 8-8 साल के गैप में एपी में भाई 3 एपी में है, 3 संख्याओं का सम 54 है, तो मिडिल वाली कितना होगी? 54। एवरेज 18, ये 10 साल कम 10, और ये कितना होगा? 18 से 8 ऐड कर दीजिएगा 26। तो यंगेस्ट है 10 साल का। जल्दी आ जाएगा ऋषभ। वेरी गुड दीप, वेरी गुड। अगला सवाल ये बना दो। पंद्रह मेंबर्स की एवरेज 32 साल है, 2 और पर्सन उसमें ऐड कर दिए तो एवरेज जो है 3 साल बढ़ गया। अब जो नए पर्सन है उनकी एज का डिफरेंस 11 साल है, तो बताइए उसमें से यंग मेंबर का एज कितना है? सब डेविएशन का खेल है। 15 बंदे हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है? 32 साल। अब 2 नए बंदे आगे, बंदे हो गए 17। 17 बंदों की एवरेज जो 3 साल बढ़ गया, 35 हो गया। तो आप मुझे बताइए जो 2 नए बंदे आए हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर ये भी तुम्हारे बेचारे दोनों 32 के आते तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता नहीं, एवरेज सेम ही रहता। लेकिन इनके आने की वजह से हुआ क्या? एवरेज 3 साल बढ़ गया। तो 3 साल बढ़ा, टोटल प्रेजेंट में 17 बंदे, सब 3 साल बढ़ेंगे। सम कितना बढ़ा है? 51, यानी कि एक अपने साथ 51 ज्यादा लेके आए। तो इनकी जो एज का सम है वो कितना है? 2 और 2 4 5 5 3 8 3 11 115। तो इन दोनों बंदों की एज का जो सम है, फर्स्ट प्लस सेकंड का जो सम है वो 115 है, और इनकी एज का डिफरेंस जो है वो 11 है। तो यंगेस्ट का पूछा है, यंगेस्ट का दोनों हटा के आधा कर दो, 5 में से क्या 4 104, 104 का आता 52 साल, यंगेस्ट 52 साल का आ जाएगा। नेक्स्ट करिएगा। सप्ताह के पहले 4 दिन का औसत तापमान 25 है, जबकि पिछले 4 दिन का औसत तापमान 25.5 है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.2 है, तो चौथे दिन का तापमान। ये सवाल मैं आपको खूब करवा चुका हूं भाई, यहां पे मैं आपको खूब करवा चुका हूं, टेंशन मत लो। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सप्ताह में 7 वीक होते हैं, एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं। 7 दिन का पूरे सप्ताह का जो एवरेज है वो 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर मैं उसमें से पहले के 4 दिन लूं, पहले के 4 दिन का जो है एवरेज टेंपरेचर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं लास्ट के 4 दिन लूं, अंतिम 4 दिन लूं भैया, अगर मैं अंतिम 4 दिन लूंगा तो अंतिम 4 दिन का टेंपरेचर है 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछा है 4 डेज का एग्जैक्ट टेंपरेचर बताइए, तो देखिए पूरे सप्ताह का एवरेज 25.2 है, आपका भी 25.2 मान लेते हैं। अब देख लेते हैं, देखो यहां इस सवाल में क्या मैंने आपको 2 सवाल बताई दे दिया पूरे सप्ताह का एवरेज। अब पहले 4 दिन का दिया है, अंतिम 4 दिन का दिया है, तो आप जानते हैं कि ये वाली चीज जो ट्वाइस रिपीट हो गई, ये वाली चीज को 2 बार रिपीट हो गया। चौथा दिन पहले 4 दिन में भी आ गया, अंतिम 4 दिन में भी आ गया। तो यहां पे कुछ नहीं करना भैया, कितना कम है? 0.2 कम है। तो कितना कम है? 0.2 कम है एवरेज से। ये बताइए एवरेज से कितना ज्यादा है? 0.3 ज्यादा है। तो नेट कितना है? नेट है 0.1। 0.1 इंटू 4 कर दीजिएगा 0.4, 0.4 इसमें ऐड कर दीजिएगा 25.6। आंसर इतना सिंपल सा था। अच्छा कश्मीर है भाई, अगर आप हमारी एवरेज की क्लास देखो, मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है ऐसा क्यों होता है, ठीक है भाई। अब ये एक्चुअली पैटर्न स्पेशल आता है वीक डेज के टेंपरेचर, इसलिए मैंने सवाल अलग से बना कराया आपको। एवरेज से 0.2 कम है, 0.3 ज्यादा है, कितना है? 0.1। मैं अलग अलग पुरानी करूंगा, 0.2 की 4 में, फिर 0.3 की 4, मुझे पता है जब 4 ही 4 है तो पहले इनको सेटल कर लो 0.1, अब 4 से मल्टीप्लाई करो 0.4, ठीक है। नेक्स्ट ये बनाओ। इसे सवाल देखिए, सोमवार मंगल बुध गुरुवार के औसत तापमान 48 डिग्री, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेंपरेचर है 48 डिग्री। और उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद क्या भी? मंगल बुध गुरु शुक्र, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, इसका कितना है? 52 डिग्री। सोमवार को तापमान 42 है, शुक्र का बताइए जब आप डिफरेंस लीजिएगा। आप देखिए यहां ये भी है यहां भी है, तो एवरेज में कितना डिफरेंस आ रहा है? एवरेज में डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा फ्राइडे का 4 का, तो भैया सम में कितना डिफरेंस आएगा? 8 का। आपको दिया है सोमवार का 42, तो फ्राइडे का हो जाएगा 42 प्लस 8 50 डिग्री। अगर एवरेज में तुम्हारा कितने का डिफरेंस है? 4 का, 16 नहीं सॉरी 4 का डिफरेंस है ना। आप यहां देखिए जैसे आप ये 4 हो रहा है ना, 4 डाटा है, तो फ्राइडे माइनस मंडे में एवरेज में डिफरेंस है 4 का, डाटा में डिफरेंस होगा 16 डिग्री का। तो फ्राइडे का जो टेंपरेचर होगा वो मंडे के टेंपरेचर में 42 प्लस 16 58 डिग्री होगा। 58 आंसर इस सवाल का। सॉरी गलती कर दी थी मैंने, कुछ बता बिना भी है कि ऐसे ही चले जाएगा सब, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 52 गुना 4 करो या 48 गुना 4 करो और फिर डिफरेंस निकालो, लेंथी हो जाता है, ठीक है ना। अगर 4 डाटा है, एवरेज में 4 का डिफरेंस है, तो इनके सम में इनके डिफरेंस जो है एवरेज में 4 का डिफरेंस है, तो एग्जैक्ट डाटा में कितना डिफरेंस रहा होगा? 16 का, 16 बटे 4 तो 4 होता है। अगला सवाल, ऐसे सवालों को उड़ाना है भाई, ऐसे सवाल करोगे तो ही कहीं पहुंचोगे। ये देखो एवरेज टेंपरेचर जो फ्राइडे सैटरडे संडे, ये रहा फ्राइडे, ये रहा सैटरडे, ये रहा संडे, एवरेज टेंपरेचर ले लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ऐसा दिन रहेगा तो बैठे बैठे उबल जाओगे, अंडा बन जाओगे। एवरेज टेंपरेचर सैटरडे संडे मंडे, सैटरडे संडे मंडे, एवरेज टेंपरेचर कितना बेटा?
फ्राइडे माइनस मंडे कितना आ जाएगा? 3 3 9 डिग्री का डिफरेंस है। फ्राइडे माइनस मंडे 9 डिग्री का डिफरेंस है। अरे भैया 3 3 का डाटा है, एवरेज में अगर 3 का डिफरेंस है, फ्राइडे ज्यादा है 37, मंडे कम है 34, तो फ्राइडे माइनस मंडे 3 डिग्री एवरेज, एग्जैक्ट डाटा 9 डिग्री का डिफरेंस। रेशो कितना फ्राइडे और मंडे का? 5 अनुपात 4। अगर एक रेशो का मतलब 9 है तो ये 5 का मतलब 45 डिग्री रहा होगा और ये तुम्हारा 36 डिग्री रहा होगा। एवरेज टेंपरेचर सैटरडे और संडे है। अच्छा, सैटरडे और संडे का एवरेज टेंपरेचर पूछा है, तो ये तो बहुत आसान है। आपको पता चल गया कि फ्राइडे का एवरेज टेंपरेचर 45 है। अगर फ्राइडे का 45 है, अगर मैं यहां से 45 हटाऊंगा, एवरेज से कितना ज्यादा घर से बाहर गया? 8, तो एवरेज पे कितने की कमी आएगी? 8 की कमी आएगी, और उस 8 को दो लोग आपस में बांट लोगे 4, और 37 माइनस 4 33 डिग्री आंसर। अगला सवाल, 459 छात्रों वाले छात्रावास में छात्रों की संख्या 36 बढ़ जाती है, तो प्रतिदिन औसत व्यय को कम करते हुए प्रतिदिन भोजनालय का खर्च 81 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यय औसत खर्च 1 रुपए कम हो गई। भोजनालय का मूल खर्च ज्ञात कीजिए। है मूल खर्च, ओके। इन्हें एक हॉस्टल में 459 स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट 36 बढ़ते हैं तो एक्सपेंस भी तुम्हारा 81 रुपए बढ़ता है, जबकि एवरेज एक्सपेंस पर हेड 1 रुपए कम हो जाता है। ओरिजिनल एवरेज एक्सपेंडिचर बताना है, यहाँ पे एवरेज वर्ड जोड़ लीजिएगा, एवरेज वर्ड जोड़ लीजिएगा, एवरेज एक्सपेंडिचर बताना है। देखो बहुत आसान, बहुत बढ़िया सवाल है। आप मुझे बताइए कि सपोज एक हॉस्टल में 459 स्टूडेंट है, ये हर एक स्टूडेंट का एवरेज एक्सपेंडिचर एक्स है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मेस जो है हर एक बंदे पे जो खर्च हो रहा है भोजनालय का छात्रावास का, वो एक्स है। तो 400 स्टूडेंट पे इतना खर्च हो रहा है, 459 गुणा एक्स रुपए। अब हुआ क्या कि यहाँ पे 36 स्टूडेंट नहीं आ गए, तो स्टूडेंट हो गए तुम्हारे 459 प्लस 36, 9 6 15 का 5, 5 1 3 और 8, 485 स्टूडेंट हो गए। 495, ठीक है। 9 6 15 5 5 6 3 9, 495 स्टूडेंट हो गए, और एवरेज पर हेड 1 डिक्रीज हो गया। मतलब पहले एवरेज x था, तो अब एवरेज पर हेड डिक्रीज हो गया, x -1 हो गया। तो मतलब पहले हॉस्टल का खर्च हो रहा था इतने रुपए, आज हॉस्टल का टोटल खर्च है इतने रुपए, लेकिन प्रेजेंट में जो मेस का टोटल खर्च है वो पुराने वाले खर्च से 81 रुपए से बढ़ गया। तो ये डिफरेंस तुम्हारा 81 है। तो आप मुझे बताइए कि यहां से 459 और 495 डिफरेंस कितना आ जाएगा? तुम्हारा 36x आएगा, माइनस का 495 इधर आएगा, तो 81 प्लस 495 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 और 1 10, 5 और 1 6, 9 8 17 का 6 4 1 5, 576 बटे 36। तो ये आ जाएगा x बराबर 12 से 12 चौक 48, 9 12 96 12 36, 16 रुपए। तो 16 रुपए एवरेज एक्सपेंडिचर था पर हेड ओरिजिनल हॉस्टल का। ये बहुत आसान सवाल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको कुछ नहीं करना, एवरेज को एक्स मान लेना है और सॉल्व कर दीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट देखो, एक लाइब्रेरी में एवरेज नंबर 510 विजिटर्स आते हैं संडे को और 240 आते हैं अदर दिन। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स बताइए पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे इज। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि एक महीने में 30 दिन है और वो संडे से शुरू हो रहा है, तो संडे कितनी बार आएगा? पहला संडे है, 7 दिन बाद संडे आएगा, फिर उसके बाद 14वें दिन संडे आएगा, फिर 21वें दिन संडे आएगा, फिर 28वें दिन संडे आएगा। तो उस 30 दिन में 5 दिन संडे आ जाएगा। तो अगर 5 दिन संडे आएगा तो 5 दिन संडे आएगा। तो एक लाइब्रेरी में 510 विजिटर्स आते हैं संडे के दिन, बाकी दिन 240 आते हैं। एवरेज विजिटर्स कितने आ रहे हैं पर डे? तो देखो 30 दिन में से 5 दिन संडे आएगा, तो संडे वाले दिन 510 विजिटर आते हैं, तो 5 दिन में इतने विजिटर आएंगे। बाकी के बचे 25 दिन, तो 25 दिन में कितने विजिटर आते हैं? और एवरेज 240, तो टोटल इतने विजिटर आएंगे पूरे महीने में। एक दिन में कितना आएगा? 30 से जरा इसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो 0 0 3 से 17 17 5 85, 30 से 8 25 8 200 285, 285 इज द आंसर। बताओ, अब ऐसा सवाल भी नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा? एक नाव में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनका एवरेज 38 है। तो नाव में बैठे हुए 5 पर्सन, नाव में बैठे हुए 5 पर्सन का एवरेज एज है, एवरेज वजन है 38 किलो। बड़े आदमी क्या हो गए? फिर तो बालक हो गए। एवरेज वेट ऑफ बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52 केजी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 पर्सन प्लस नाव का जो एवरेज बोट है, नाव का जो एवरेज वेट है वो 52 केजी। नाव का वजन बताइए, बोट का वजन बताइए। आप मुझे बताइए, बोट अगर बोट भी 38 किलो की होती है, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोट के आने की वजह से एवरेज कितना बढ़ गया? 14 और 14 को 14 6 हो गए ना, तो एंटिटी 14 से 84 में इक्वल बांट दिया गया। तो 8 4 12 का 2 3 4 8 12 122। तो नाव 122 किलो की है। एक कंपनी प्रोड्यूसर एन एवरेज ऑफ 4000 आइटम्स पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। एक कंपनी का प्रोड्यूसर पहले 3 मंथ में कितना आइटम प्रोड्यूस करता है? 4000। हाउ मच आइटम्स इट मस्ट प्रोड्यूस, कितने आइटम्स उसको प्रोड्यूस करने चाहिए अगले 9 महीने में? कितने आइटम्स उसको प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे कि एवरेज 4375 पर मंथ का रहे? आप जानते हैं कि यहां पे क्या है? यहां पे उसका जो देखो, मुझे 4375 तो प्रोड्यूस करना ही करना है, उससे ज्यादा ही करना है। एक्चुअली शुरू के 3 महीने में उसने 375 इंटू 3 इतना कम प्रोड्यूस किया। तो अगले 9 महीने में इसको बैलेंस करने के लिए बटे 9 3 9 125 ज्यादा, यानी कि 4500 पर मंथ उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। इतना आसान सवाल है, ठीक है? बढ़िया, आगे। 27 लोगों की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर दर्ज की गई। 27 लोगों की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर है। श्रेया की लंबाई को हटा दिया जाए, तो अगर श्रेया की लंबाई हटा दी, श्रेया इसमें से डिलीट कर दी, लोग रह जाएंगे 26 आदमियों की एवरेज लंबाई एक कम 161 रहेगी। श्रेया की लंबाई बताओ। अगर श्रेया की लंबाई भी 162 होती है, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन श्रेया के जाने की वजह से एवरेज क्या है? 1 घट गया। अगर एवरेज 1 घट गया मतलब श्रेया जो है एवरेज से 1 ज्यादा है, टोटल 26 एक्स्ट्रा लेके गई है, 6 2 8 6 2 8। श्रेया हमारी 188 सेंटीमीटर की। अगला,
10 पेपर में छात्र का औसतन 80 है, तो 10 पेपर में छात्र का औसतन 80 है। उच्चतम और लोएस्ट को इंक्लूड ना करें, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट को इंक्लूड ना करें, तो पेपर 8 बचते हैं, औसत हो जाता है 81। तो आप बताइए कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, आप मुझे बताइए कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, अगर ये भी 80-80 होते एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके निकलने की वजह से एवरेज 1 बढ़ गया, यानी कि अपने साथ कितना ले गए हैं, 8 एक्स्ट्रा ले गए, तो ये इनका टोटल सम हो जाएगा। उच्चतम स्कोर 92 है, लोएस्ट पूछा है, तो 80 प्लस 80 माइनस 8, सबसे उच्च स्कोर 92 है, उच्चतम 92, लोएस्ट पूछा है, तो 92 और 8 100 हो गया, 80 माइनस 100 माइनस का 20 और 80 में से 20 घटाइएगा 60, 60 आ जाएगा लोएस्ट, ठीक है ना। तो भाई ये थे तुम्हारी एवरेज की तीसरी शीट, जिसमें आप बहुत ज्यादा शंका हो रही थी, एवरेज एज वाले सवाल, नाम वाला सवाल आता है, ठीक है ना, एक हॉस्टल वाला सवाल आता है, हाइट वाला सवाल आता है, मैंने आपको सब करा दिया। इसी के साथ आपका जो टॉपिक है पूरा समाप्त होता है। डेविएशन कांसेप्ट को ढंग से पढ़िएगा, ठीक है भाई। चलिए, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाकी रहती है, वो कल करेंगे। चलो।